नमस्ते मित्रों, आज की कहानी है मेरे मित्र राजू की, जिसको एक खराब क्वालिटी की घड़ी बेची गई। लेकिन राजू ने उपभोक्ता कानून का सहारा लेते हुए अपने पूरे पैसे दुकानदार से वापस लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे अपने लिए घड़ी चाहिए। एक्चुअली मेरा बर्थडे है। कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये की घड़ी होनी चाहिए। ये कैसी घड़ी है? ये कितने की है? ये घड़ी बहुत अच्छी है, 80,000 की पड़ेगी आपको। आप अरे धत तेरी की, कितनी बेकार घड़ी है ये। 2 दिन पहले ली थी। एक तो 80 हज़ार रुपये भी खर्च हो गए और घड़ी तो चलना भी बंद हो गई है। जाके उसके मुंह पे मार कर आता हूँ उसके। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? अरे यार क्या बताऊं, इस दुकान से मैंने 80,000 रुपये की घड़ी ली थी अपने बर्थडे के लिए। 2 दिन भी नहीं चली, इतनी बेकार घड़ी दी है इसने। अब मैं बताऊं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? दुकानदार के पास जाओ और उससे बोल कि इसे वापस ले ले। अगर दुकानदार तुम्हारी बात ना माने तो मैं तुम्हें एक कंसल्टेंट का नंबर देता हूँ, उनसे जाके मिल ले। मैंने 2 दिन पहले आके तुम्हारे यहाँ से 80 हज़ार रुपये की घड़ी ली थी और ये क्या तुमने मेरे को फालतू की चीज़ पकड़ा दी है। 2 दिन में ही ये बंद हो गई। इसको या तो आप एक्सचेंज करिए या पैसे वापस करिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तो तुमको घड़ी बिल्कुल ठीक ठाक दी थी, ब्रांड न्यू बिल्कुल। तुम्ही ने खराब करी होगी। चलो दफ़ा हो यहाँ से, आगे से है ना कोई पैसे ऐसे वापस नहीं होंगे। नमस्ते सर, मैंने ना ये घड़ी ली थी 3-4 दिन पहले एक दुकान से। 80 हज़ार रुपये की घड़ी थी ये, लेकिन 2 दिन बाद में ही ये ख़राब हो गई। मैं उस दुकानदार के पास गया तो उसने मेरे से बड़ी बदतमीज़ी की और कह रहा था कोई पैसे वैसे वापस नहीं मिलेंगे और मेरे को वहाँ से जाने को कहा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम ये बताओ कि जहाँ से तुमने घड़ी खरीदी थी, उस कंपनी का या उस शोरूम का तुम्हारे पास प्रॉपर इनवॉइस और अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर तुम्हारे पास इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उस दुकानदार को एक लीगल नोटिस देंगे और उससे कहेंगे कि जो तुमने प्रोडक्ट सप्लाई किया है, वो डिफेक्टिव है, जिसका हमने तुम्हें पैसा दिया है। और यदि फिर भी वो नहीं सुनेगा, तो हम उसको एक लीगल एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट, कंज्यूमर लॉ के तहत। ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा पैसा वापस होगा। जागो ग्राहक, जागो। राजू के कंसल्टेंट ने उसके बाद घड़ी के दुकानदार को एक लीगल नोटिस भेजा। दुकान के मालिक को लीगल नोटिस प्राप्त हुआ। प्राप्त होते हुए बहुत परेशान हो गया और राजू से संपर्क करने की कोशिश की। हाँ जी भाई साहब, बताइए। आपका फ़ोन आया था मेरे पास कि आप मेरे को जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं। क्या बात हो गई, बताएंगे? लीगल नोटिस मिला क्या आपको मेरा? अरे सर, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए कि आपने लीगल नोटिस भिजवा दिया। अरे सर कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर इट ना। आपको मेरी तरफ से कोई भी असुविधा हुई उसके लिए सॉरी। ये रहे आपके पैसे। थैंक यू सर। भाई तूने जैसे कहा था ना वैसे हो गया। अब तो पार्टी हो गई भाई, पार्टी। पूरे 80 हज़ार रुपये वापस मिल गए मुझे। तो देखा आपने, ये कहानी थी मेरे फ्रेंड राजू की, कैसे उसने दुकानदार से डिफेक्ट घड़ी के पैसे वापस लिया। अगर आपको भी कभी इस तरह से डिफेक्ट प्रोडक्ट मिले तो आप भी उपभोक्ता कानून का सहारा ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।